बूढ़ी अम्मा और पैसों की थैली। एक बार एक गांव के 3 दोस्त शहर से कारोबार करके उनका सारा पैसा एक थैली में डालकर वापस गांव आ रहे थे। उनके रास्ते में एक जंगल आता था और रास्ते में उन्हें कुछ छोटे छोटे गांव भी मिलते थे। वो तीनों पैदल चलकर गांव वापस आ रहे थे। अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि शाम हो गई थी। उनके पास इतने सारे पैसे थे, वो उस पैसों को अपने पास रखकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो पैसों की थैली किसी के घर में रखा देंगे और खुद पेड़ के नीचे आराम कर लेंगे। उन्होंने देखा कि पेड़ के आगे छोटा सा घर था। वो घर के पास जाकर आवाजें लगाने लगे। उस घर में से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। बूढ़ी अम्मा को सारा हाल सुना दिया और पैसों की थैली उन्हें दे दी। अम्मा, ये बात ध्यान में रखो, अगर हम तीनों एक साथ आए और थैली मांगे तो ही थैली देना। ठीक है बेटा, मैं इस थैली को बहुत संभाल कर रखूंगी। अब वो चिंता मुक्त होकर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अगले दिन सुबह तीनों उठ गए और तीसरे दोस्त से कहा कि वो जाकर थैली ले आए। अम्मा, वो थैली मुझे दे दो, अब हम जा रहे हैं। पर अम्मा को पहले दोस्त की बात याद थी। बेटा, तुम्हारे और दोनों साथी कहाँ हैं? वो देखो अम्मा, वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं। वो जोर जोर से उनसे थैली देने के लिए पूछने लगी। उन दोनों ने ठीक है कह दिया। तभी थैली लेकर तीसरे दोस्त को दे दिया। जैसे ही उसने थैली ले ली, वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। बाकी 2 दोस्त अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी, वो अभी तक नहीं आया। वो तीसरे दोस्त को सारे गांव में ढूंढने लगे। वो समझ चुके थे कि उनका दोस्त उन्हें धोखा दे चुका था। वो दोनों अब वापस बूढ़ी अम्मा के पास आए। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर हम तीनों आपके पास आए तो ही थैली देना। फिर जब वो अकेला आया तो उसे थैली क्यों दी? वो बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान हो गई। किसी की मदद करने से उस पर ही मुसीबत आ जाएगी, ये बात का अंदाजा नहीं था उसे। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी, ये सोचकर वो सर पकड़ के रोने लगी। कुछ देर बाद ये बात पंचायत तक पहुँच गई। पंचायत के मुखिया को उन्होंने सारी कहानी सुना दी। मुखिया ने मुसाफिरों की बात भी सुनी और बूढ़ी अम्मा की बात भी सुनी। इनकी शर्त थी ना कि जब ये तीनों साथ हो तभी थैली देना। हाँ, अब इनकी गलती है, इन्हें हमें पैसे वापस देने होंगे। अब तुम दोनों ही थैली मांगने आए हो। अगर तुम्हें थैली और पैसे चाहिए तो तीसरे दोस्त को भी लाओ, तभी ये बूढ़ी अम्मा तुम्हें पैसे देगी। मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। उन तीनों की मक्कारी मुखिया के निर्णय के सामने नहीं टिक सकी और वो दोनों चुपचाप वहाँ से वापस चले गए। इस मुश्किल से बाहर आने के बाद बूढ़ी अम्मा खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनजान लोगों की मदद सोच समझ कर करना चाहिए। देवी और सोने की कुल्हाड़ी। एक गांव में राम सोम नामक दोनों मित्र रहते थे। राम बहुत सच्चा था और सोम तो बहुत ही लालची था। वे दोनों गांव के पास वाले जंगल में लकड़ियां काट के उन्हें बेचकर जीवन बिताते थे। ऐसे एक दिन सोम को शहर जाना था। यह बोलने से राम अकेला ही जंगल में जाता है। वह लकड़ियां काटते समय कुल्हाड़ी फिसलकर पास के नदी में गिर गया। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। इतने में उसकी उदासता को देखकर उस नदी की देवी प्रकट होकर पूछा कि क्या हुआ? हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी पानी में बह गया। मेरा वह एक ही तो है जीवन का आधार। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलकर रो रहा था। उसकी नादानता को देखकर तुरंत नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर, देखो कहीं ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही तो नहीं। वह देखकर उसने कहा कि वो उसका नहीं है। इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर दिखाया। बेशक ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही होगा। लेकिन उसे भी ना बोलने से फिर देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी को निकालकर दिखाया।
हाँ हाँ देवी माँ, यह कुल्हाड़ी मेरा ही है बोलकर खुशी से लेता है। राम की ईमानदारी से हैरान होकर कहा, अब तक बेईमानी लोगों को ही देखा, पर तुम जैसे ईमानदार इंसान को नहीं देखा। उसके गुणों की तारीफ करके सोने और चांदी के कुल्हाड़ियाँ भी उपहार में दिया। जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना होते हुए खुशी से रहने लगा। वह देखकर सोम जलते हुए उसके मित्र के पास तो चांदी और सोने की कुल्हाड़ी है, कैसे करके बहस करने लगा। तब नादान राम नदी की देवी की प्रत्यक्ष होने से लेकर चांदी और सोने की कुल्हाड़ी देने तक का वर्णन करता है। अगले दिन सुबह ही एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर सोम जंगल में जाता है। लकड़ियां काटने की नाटक करते हुए उस कुल्हाड़ी को पानी में गिरा दिया और फिर रोने का दिखावा कर रहा था। तब नदी की देवी प्रकट होकर क्या हुआ करके पूछ रही थी। उसकी कुल्हाड़ी का नदी में गिरने वाली बात बोलकर दुखी हो रहा था। सोने की कुल्हाड़ी लेकर देखो कहीं ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही तो नहीं करके देवी पूछ रही थी। वही देवी वही, वो मेरा ही कुल्हाड़ी है बोलते हुए अति उत्सुक होकर सोम ने झूठ बोला तो देवी को गुस्सा आया। तुम जैसे लालची लोगों को कोई भी मदद नहीं करेगा। सोने की कुल्हाड़ी के साथ गायब हो गई। कोई सोना या चांदी की कुल्हाड़ी ना मिलने के साथ उसकी जीवन आधार वाला वो लोहे का कुल्हाड़ी भी खोने से सोम को अच्छी सबक मिला। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अगर ईमानदारी भला करता है तो बेईमानी मुसीबत लाता है। बेवकूफ पंडित। एक गांव में एक पंडित था। वह बहुत भोला है। उसे सभी गांव वाले बेवकूफ पंडित बोल के मजाक करते थे। वो सभी मजाक करने से पंडित को बुरा लगती थी। कैसे भी वो बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद है करके दिखाना चाहता था। तब शहर जाके कोई सस्ता चीज खरीदकर गांव लाकर सारे गांव वालों को बताना चाहता था। एक दिन शहर में जाते एक बकरी को सस्ते में खरीदकर गांव आते समय 3 चोर ने देख लिया। ए भाई देखो, ये पागल पंडित कुछ ला रहा है। दूसरे ने कहा, वो छोटी बकरी है। ये पंडित बहुत भोला है, वो हमको मालूम है मगर हम उसको नहीं मालूम। उस बकरी को चोरी करना आसान है। तीसरे चोर ने कहा, उस बकरी को कैसे भी पाने के लिए एक योजना बनाए। उस पंडित को बिना दिखे 3 जगह जाकर 3 लोग खड़े हो गए। पहले चोर पंडित उसके पास आते ही देखकर कहा, पंडित जी इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? पूछा। बेवकूफ, ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। बकरी को देखकर कुत्ता क्यों बोल रहे हो बोल के आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दूसरा चोर वहां आया और आदर से नमस्कार किया। कहा, पंडित जी दिखने में आप बहुत बड़े दिख रहे हो मगर इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो? पंडित चौंक गया। बकरी को कंधे से उतार कर देखा। यह कुत्ता नहीं बकरी है। ये दोनों को ये कुत्ता क्यों लगता है? सोचने लगा। सोचते सोचते बकरी को कंधे में डालकर रास्ते में जाने लगा। थोड़ी दूर के बाद तीसरा चोर सामने आ गया और कहा, अपचार, इस गंदे कुत्ते को आप क्यों उठा रहे हो? आप अशुद्ध हो जाएंगे। कहकर आगे बढ़ गया वो चोर। इतने लोग ये बकरी नहीं कुत्ता है कह रहे हैं, मतलब ये सच में कुत्ता ही होगा। ये सोचकर पंडित बकरी को छोड़कर स्नान करने घर की तरफ चले गए। बाद में तीनों चोर खुशी से बकरी को ले गए। इसीलिए बड़े कहते हैं, बेवकूफ सभी को मजाक लगती। बंदर ने सिखाया सबक। एक गांव में गोपन्ना नामक एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास बहुत सारी गायें भैंस रहा करती थी। वो दूर उन्हें ले जाकर भरपूर खाना खिलाया करता था।
गाय भी उसे बहुत सारा दूध दिया करती थी। वो उस दूध को शहर ले जाया करता था और बेच दिया करता था। वो बहुत ईमानदार था। वो दूध में पानी नहीं मिलाता था। शहर और गांव के सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे। गोपन्ना, तुम्हारा दिल भी तुम्हारे दूध की तरह अच्छा है। तुम्हारा दिया हुआ दूध पीकर हमारे बच्चे भी सेहतमंद हो रहे हैं। शहर के सभी लोग गोपन्ना से ही दूध खरीदा करते थे। एक दिन कुछ काम होने के कारण वो शहर को दूध बेचने नहीं जा सका। बेटा शिवा, इधर आओ। आज मुझे खेत के काम से बाहर जाना है। तुम शहर जाकर दूध बेच कर। ठीक है पिताजी। बहुत देर से चलने के कारण उसे प्यास लग रही थी। शहर जाने के रास्ते पे उसे एक कुआं नजर आया। कुएं का पानी देखकर उसे प्यास लगने लगी और तभी उसे ख्याल आया कि ये पानी दूध में मिला दूंगा तो दूध दुगना हो जाएगा और पैसे ज्यादा आएंगे। मैं अपने पिता से ज्यादा होशियार हूँ। इतने सारे पैसे लेके जाऊंगा तो घर वाले मुझे शाबाशी देंगे। इतना कहकर उसने दूध में पानी मिलाकर उसे और ज्यादा कर दिया और अपने पिता के खरीदारों से दूध बेचने लगा। उनसे उसके पिता के न आने का कारण कहने लगा। उसने अपने पिता से अधिक कमा लिया। वो बहुत गर्व महसूस करने लगा। वो जब वापस आ रहा था, कुएं के पास वो रुक गया। वो पानी पीने लगा। पास के पेड़ से एक बंदर आया, पैसों की थैली को उठा ली, वापस पेड़ पर चढ़ गया। ए बंदर, मुझे मेरी पैसों की थैली दे दो, वरना मैं तुम्हारा क्या करूँगा मुझे पता नहीं। जल्दी जल्दी एक एक सिक्का जमीन पर और एक एक सिक्का कुएं में फेंकने लगा। ए बंदर, ए बंदर। और जैसे ही थैली में पैसे खत्म हो गए, उसने थैली फेंक दी। उसका बेटा जमीन से सिक्के चुनकर वापस थैली में डालने लगा। दुखी बेटे को देखकर उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ शिवा, क्यों उदास हो? बेटा कुछ ना कह सका। वो कुछ देर बाद थैली देखने लगा। इसमें तो 5 लीटर के दूध के ही पैसे हैं। इस बात को छुपाना सही नहीं सोचकर उसने सब कुछ अपने पिता को सुना दिया। उसने अपने बेटे से कहा, ओहो, तो ये बात है। वो बंदर ने तुम्हें सही सबक सिखाया। पानी के पैसे कुएं में डाल दिए और दूध के पैसे तुम्हें दे दिए। हिस्सा बराबर हो गया ना बेटा। उस बंदर ने तुम्हें सही सबक दिया। नाम कमाने के लिए कई साल लग जाते हैं और नाम बिगाड़ने के लिए सिर्फ कुछ पल। फिर कभी ऐसा मत करना बेटा। उस दिन के बाद से वो ईमानदारी से पैसे कमाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कभी भी हम किसी के नुकसान के बारे में सोचेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा।